पर्चा लगना हमारे लिए कोई ये बड़ी बात नहीं है। मेरे गांव के आसपास में मेरे गुरुजी हैं, वो भी पर्चा लिख देते हैं। पर्चा लिखना कोई बड़ी बात नहीं है। देखो समस्या पहले हम लोग क्या करते थे, बुक द्वारा बोल के बताते थे, बुक से बताते थे फलाना आदमी आएगा, वो ये पूछेगा तो उसको हम गेहूं लेके लेते थे हाथों में, और गेहूं लेके उसको गेहूं में देख के बता देते थे भाई तेरी ये समस्या ये समस्या। अब उस चीज को क्या करते हैं हम लोग, पर्चे के ऊपर आधार कर देते हैं। माता रानी का पहले ही आदेश हो जाता है तो उसको पहले ही हम पर्चे के ऊपर लिख देते हैं, भैया यही बोलेगा और वो यही बोलता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना बंजारा के राठौर और मैं हूं आज राजस्थान के जिला बारा के अंदर। और ये मेरे पीछे मैं आपको एक बोर्ड दिखाना चाह रहा हूं। चमत्कारिक बोर्ड है ये, क्योंकि इसको देख करके सैकड़ों की तादाद में लोग इस ग्राम क्षेत्र में पहुंचते हैं और उसकी क्या खासियत है वो भी मैं आपको बताना चाहता हूं। आप देखिए, श्री सिलोरी धाम दिव्य चमत्कारी दरबार में आपका हार्दिक स्वागत का ये बोर्ड लगा हुआ है। इसमें साथ में एक फोटो मैं आपको दिखा देता हूँ, श्री रघुवीर जी महाराज जी का फोटो है और ये यहाँ पे इनका स्थान है, यहाँ पे ये बैठते हैं। ये छोटा सा ग्राम है और यहाँ की खासियत मैं आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पे हर शनिवार, जैसे आपने मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम को आपने देखा है, बहुत चर्चा में वो लोग रहते हैं, तो उसी प्रकार इनके पास भी वो दैविक शक्ति मौजूद है और उसके माध्यम से बिना कहे वो आपका हाल आपके सामने रख देते हैं। हमारे साथ भी एक ऐसा चमत्कार हुआ। कल जब महाराज जी से बात हुई तो मैंने कहा कि महाराज जी कार्यक्रम में चलना है, एक बंजारा समाज का महासम्मेलन हो रहा है, उसमें आप मेरे साथ चलिए। तो वो आने के लिए तैयार हो गए। लेकिन कल जो कि शनिवार था तो उन्होंने मेरी अर्जी कल ही लगा दी थी, जो कि मैंने उनसे कहा भी नहीं था। तो आज सुबह मैं उनसे मिला, रात को उन्हीं के आश्रम में मैं था और उन्होंने आज सुबह ही बताया कि आपका जब फोन आया तो आपकी अर्जी लग चुकी थी। और ये पर्ची मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये पर्ची कल बनी हुई है जो महाराज जी ने, जिसके अंदर मेरा नाम भी उन्होंने लिखा हुआ है और उन्होंने मेरी कुछ समस्याएं थी उनके बारे में भी उन्होंने मुझे बताया। तो ये जो चीज़ हुई ये भी एक चमत्कार से कम नहीं है। कि मैंने पूछने पर मैंने कहा कि महाराज जी बताइए, मैंने तो आपसे कहा नहीं कि आप मेरी पर्ची निकालिए। कह रहा जब आपका फ़ोन आया, जब माता रानी की आपके यहाँ अर्जी लग चुकी थी और मुझे आदेश हुआ और मैंने आपकी पर्ची कल ही निकाल दी थी। मुझे पर्ची दी और मैं खुद जानकर हैरान हो गया कि उन्होंने कुछ बातें हूबहू बताई। मुझे भी अच्छा लगा कि वाकई कुछ शक्ति इनके पास है। तो यहाँ पे कुछ लोग भी कल के ठहरे हुए हैं, उनसे भी मैं आपकी चर्चा कराऊंगा और ये जानने का प्रयास करेंगे क्या उनकी कुछ मनोकामनाएं महाराज जी से मिलने के बाद क्या पूरी हुई या नहीं हुई, क्या उनकी विचारधाराएं हैं इस धाम को लेकर के। तमाम बातें जानेंगे। तो जुड़े रहिए मेरे साथ और देखते रहिए आपका अपना हिंदी न्यूज चैनल मियां एक नया न्यूज। नमस्कार, मैं आश्रम के अंदर हूँ, ये धाम के अंदर मैं आ चुका हूँ और मैं आपको यहाँ जो कि कल के कुछ भक्त लोग जुड़े रात को ठहरे थे यहाँ पे, तो इनसे मैं जानूंगा क्या इनकी जो है धाम को लेकर की प्रतिक्रिया है। मेरा नाम विनोद कुमार है। मैं उत्तर प्रदेश मेरठ से रहने वाला हूँ और मैं सिरोरी धाम आया था कल। मैंने आके देखा कि यहाँ सत्कार बहुत अच्छी तरह से किया जाता है, मान सम्मान किया जाता है, रहने की व्यवस्था भी ठीक है और कि जो हमारी इच्छा मनोकामना है वो भी हमें पूर्ण होती नज़र आ रही है। अभी हमारा काम बीच में रुक रहा है और वो हमारे साथ कल हो जाएगा, हमारा काम वो पूर्ण हो जाएगा। अच्छा, मुझे ये बताइए, आपका पर्चा निकाला था महाराज जी ने? हाँ, महाराज जी ने हमारा पर्चा निकाला था और उससे हम पूर्ण संतुष्ट हैं। और उसमें जो जो हमारे पास दुर्घटना हो रही थी वो चीज़ें महाराज जी ने हमें सब बताई हैं। मतलब ये महाराज जी ने हमें ये बताया कि हमारे कई पीढ़ी तक की बात इन्होंने बताई है, जो कि पूर्णतः रियलिटी हकीकत है। इसी कारण हम यहाँ पर दोबारा आए हैं और हमें उम्मीद आशा है कि हमारा काम सक्सेस होगा। तो आप ये बताइए कि आप यहाँ पे कल के यहाँ ठहरे हो, तो ये आपकी कितनी हाजिरी यहाँ लगानी होती है? देखो, जिसका जैसा काम होता है उसकी किसी की 5 लगानी होती है, किसी की 2। तो महाराज जी ने हमारे लिए 5 बताया था। महाराज जी ने हमारे लिए 5 बताया था, तो लेकिन फिर भी महाराज जी ने फिर हमारी मजबूरी को देखते हुए 2 में ही हमें कंप्लीट कर दिया। थोड़ा क्या? अच्छा, मुझे ये भी बताइए कि महाराज जी से मिलने के बाद क्या आपको ये विश्वास हो रहा है कि जो भी आपकी समस्या है उसका समाधान हो रहा है? जी बिल्कुल बिल्कुल, पूर्णतः
पूर्ण तो मतलब अंदर से भी आवाज आ रही है और हमें लग भी रहा है महाराज जी के आचार व्यवहार से भी हमें लग रहा है कि पूर्णतः हमारा काम सफल होगा, सक्सेस होगा। और यहाँ जितने भी भक्त आते हैं उनका सफल ही होता है। अच्छा, कल दरबार लगा था, शनिवार का दिन था कल, तो यहाँ पर कितने लोग यहाँ थे? उस समय मैं मौजूद नहीं। अच्छा, आप लेट आए। चलिए कोई बात नहीं। साथ में मैं, भैया आपका नाम बताएं। अनिल कुमार जी। अनिल जी। हाँ जी। अनिल जी, जो है आप कब से यहाँ पे आ रहे हैं? कल भाई की गले आए जी। इन्हीं के साथ आए। हाँ जी। तो अनिल जी, आपने की भी पर्ची निकाला था महाराज जी ने? नहीं, मैं तो इनके साथ में आप इनके साथी बन के आए हो, आपकी पर्ची उन्होंने निकाली जी। ठीक है, तो आपको यहाँ आकर कैसा लगा? बढ़िया लगा, मन को शांति मिली है। महाराज जी से मिलकर के कैसा लगता है आपको? अच्छा लगा, बढ़िया लगा जी। चलिए देखिए, ये जो सज्जन हमारे साथ है, भक्त यहाँ पे आए और इन्होंने ये बताने की कोशिश करी कि भाई एक का तो अटूट विश्वास है, क्योंकि इन्होंने पर्ची भी निकलवाई और आज ये अपनी हाजिरी को कंप्लीट करने के लिए रुके भी हुए हैं। और चारों तरफ मौसम भी आज बहुत ही सुहाना हो रखा है। तो यहाँ पर इन्होंने एक तो रहने की और खाने की व्यवस्था पूरी रखी है, ताकि जो भक्त लोग यहाँ पर आए उनको कोई किसी प्रकार की परेशानी ना हो। तो ये बहुत बड़ी बात है कि एक ऐसे जंगल जो आप चारों तरफ देखेंगे ना, कुछ ग्राम निवासी रहते हैं यहाँ पे, चारों तरफ आप देखोगे तो पूरा का पूरा इलाका दूर दराज तक कोई आपको नजर नहीं आएगा। बीच हाईवे से लगभग 7 किलोमीटर ये अंदर पड़ता है। और मैं आपको बता दूं, कोटा रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड से ये लगभग 120 किलोमीटर की दूरी पर है। हाईवे पर साथ में नीचे एक रोड निकलती है ग्राम की तरफ, जहाँ पे ये धाम बना हुआ है। और यहाँ पे लोग आते हैं और सुविधा यहाँ पूरी मिल जाती है। ऐसा नहीं है कि सुविधा का अभाव है। यहाँ पे ऑटो वगैरह चलते हैं जो आपको आराम से यहाँ तक छोड़ सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ बंजारा आर के राठौर और हम लोग अब मुआयना करने के लिए निकले हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा पूरा टोटल इलाका, ये पूरा जंगल का क्षेत्र है और ये हाईवे से 6 किलोमीटर अंदर की तरफ, 6-7 किलोमीटर के दरमियान ये पूरा जंगल का इलाका है, जहां पे सिरोली धाम बना हुआ है। मेरे साथ महाराज जी भी जुड़ चुके हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे और उनका एक काम यहाँ पे चल रहा है। और ये साथ में देख रहे हैं सेटरिंग बनी हुई है और ये बालाजी का मंदिर यहाँ बनाया जाएगा और इसका कार्य चल रहा है लगातार। और ये इसकी पिछले कई वर्षों से ये लोग काम कर रहे हैं। और आप चारों तरफ जो नजारा देख रहे हो, चारों तरफ जंगल ही जंगल है, फॉरेस्ट की जमीन है और यहाँ पे लिमिटेड घर है, ग्राम क्षेत्र है पूरा का पूरा और हाईवे के बिल्कुल नजदीक है। एटा से जब हम इस तरफ आते हैं लगभग 120 किलोमीटर दूरी पर ये है। और हमारे साथ महाराज जी है, क्या उनकी पर्ची में दम है, किस तरह वो काम करते हैं, क्या सच्चाई है, आज उन्हीं के मुख से हम जानेंगे। तो सीधा चलते हैं उन्हीं के पास और जानेंगे उनके हाल और उनके काम। आइए हम मिलते हैं महाराज जी से। महाराज जी नमस्कार। सीताराम, जय श्री सीताराम, श्री मेहंदीपुर दरबार की जय, श्री सिलोरी धाम की जय। महाराज जी, मैंने अभी कुछ भक्तों से मैंने बात किया है, आपके चैनल पे मैंने देखा और कई जगह मैंने जानकारी आपके बारे में निकाली है, जिसको मुझे पता लगा कि आप भी जो है एक पर्चा निकालते हो। क्या सच्चाई है, ये मैं चाहूंगा कि आप जनता तक पहुंचाएं। ये क्या पर्ची का क्या मामला है? पर्चे का ऐसा सिस्टम है, पर्चे तो लगभग आज हमें 10-12 साल हो गए पर्चे लिखते को। आपने अभी हमारे ये सिलोरी धाम जो आप लोग देख रहे हो और आप लोग अभी जनता से मिले होंगे, और अगर आप चाहोगे तो पर्चा आपका भी हम बना देंगे। पर्चा हम आपका भी बना के देख लेंगे। आप जो भी हो, आपके साथ जो भी टीम हो, किसका बनवाना चाहते हो, जो भी बालाजी की माता रानी की जो प्रेरणा लगेगी, वो हम जैसा आदेश होगा उसके आदेश के अनुसार हम आपका भी बना देंगे। महाराज जी, मुझे बताइए कि आप यहाँ पे कब से हैं और आपकी यहाँ पर कोई फीस है, भक्तों से कुछ पैसा चंदा कुछ लिया जाता है, वो भी हमें बताइए। देखो भाई, हमें दरबार चलाते हैं, आप तो ये हमारा बालाजी का स्थान है। अभी यहाँ पर तो इतनी व्यवस्था हो चुकी है, काफी मंदिर बन गया है। ये छत डलने के लिए कल परसों में, शायद बरसात का मौसम है इसलिए कल परसों में ये डल जाएगा। उधर माता जी का मेरा मंदिर है, ठीक है। तो हमसे कम से कम माता जी की मुझे 10 साल लगभग में हो गए पूजा करते हुए। तो पहले सवारी टाइप में आती थी और गाँव में आपने सुना होगा ओजाई बक्ताई या झाड़ फूक छोटी मोटी करते थे। मेरे दादा परदादा भी करते थे, अभी आपको मैं स्थान निकालूंगा मेरे दादाओं का, तो पहले वो भी करते थे। उसके बाद माता जी की सेवा हमने भी की। हमने भी छोटा मोटा काम किया छोटे लेवल पे, कोई इतना वो नहीं था। पर जैसे जैसे माता रानी का आदेश हुआ कि बेटा भक्तों की व्यवस्था करो, धाम का निर्माण करो, तब धाम का निर्माण कैसे करा जाए,
तो फिर हमने फिर निःशुल्क किया। निःशुल्क करने के बाद में फिर माता रानी की कृपा के आदेश के अनुसार कि धाम में इतने लाखों रुपए की व्यवस्था लगती है, अब लाखों रुपए मैं कहां से लाऊं, क्यों काम करने तो मैं जाता नहीं, इतना अमीर आदमी तो मैं हूं नहीं कि भाई 100-200 बीघा की मेरी जमीन है, कोई फसल आती है तो मैं ये सारा लगा दूं। तो ये सब भक्तों से छोटा मोटा शौक, कोई 100, कोई 500, कोई 1100, लगभग बस इतना ही। उसके अनुसार भैया बोल देते हैं भैया अपनी रसीद कटवा लो, कोई 100 की कटवा लेता है, कोई 500 की लगभग कटवा लेता है, और कोई 1100 रुपए की कटवा लेता है। अगर आप भी बनवाते हो तो फिर आपको भी रसीद कटवानी पड़ेगी। देखो काम अधूरा पड़ा है, चाहे आप पत्रकार हो चाहे कोई भी हो। लेकिन इसमें जो पर्ची जो करती है क्या फिक्स है या उसमें भी कोई तब्दीली रहती है? फिक्स नहीं है। देखो भाई कोई गरीब लोग होता है बेचारा, जिसके पास किराया उसको हम दे ही देते हैं। आपको आप बिल्कुल याद है महाराज जी, तो उसको हम खाना भी खिलाते हैं। अब आप लोगों ने धाम पे देखा होगा, धाम का सर्वे किया होगा, तभी लोग खाना खा रहे हैं। कल शनिवार को क्या मैं थोड़ा पर्चा दरबार लगाया था, लगाने के बाद में कुछ मीटिंग थी, मीटिंग में चला गया था। तो उसके बाद में बाद भक्त अभी भी शाम को खाना खाया, अभी सुबह खा रहे हैं, और अगर अभी फ्री नहीं होते हैं शाम को खाना खाएंगे। उनसे कोई खाने का, पीने का, नहाना धोना, सोना करने का कोई शुल्क नहीं लिया जाता। मात्र छोटी सी अपनी श्रद्धा अनुसार, अगर वो रसीद 500 कटवा रहे हैं, 100 कटवा रहे हैं, 200 कटवा रहे हैं या 1100 कटवा रहे हैं, तो वो अपनी इच्छा अनुसार कटवा लेते हैं। मुझे बताइए महाराज जी, जो पर्ची का जो आपके दिमाग में चीज कैसे आ गई, और माता रानी के बारे में जो आपने भक्ति की है या उनका जो प्रसाद जो आपको मिला है, जिसके स्वरूप आप जनता की सेवा भी कर रहे हो, भक्तों की दुखों को भी दूर कर रहे हो, इसमें मैंने कुछ लोगों से बात की तो उन्होंने बड़े विश्वास के साथ ये कहा कि हमें उसका लाभ मिल रहा है। तो महाराज ये पर्ची का जो आइडियाज आया वो कहाँ से आपको मिला? देखो आइडिया तो ये था, आइडिया तो आजकल देखो मुझे तो आइडिया मेरा पुराना यूट्यूब चैनल था वो मैंने बंद कर दिया था, ठीक है। और पर्चा लिखना हमारे लिए कोई ये बड़ी बात नहीं है। मेरे गांव के आसपास में मेरे गुरुजी हैं, वो भी पर्चा लिख देते हैं। पर्चा लिखना कोई बड़ी बात नहीं है। देखो समस्या पहले हम लोग क्या करते थे, बुक द्वारा बोल के बताते थे, बुक से बताते थे फलाना आदमी आएगा वो ये पूछेगा, तो उसको हम गेहूं लेके लेते थे हाथों में, और गेहूं लेके उसको गेहूं में देख के बता देते थे भाई तेरी ये समस्या ये समस्या। अब उस चीज को क्या करते हैं हम लोग पर्चे के ऊपर आधार कर देते हैं। माता रानी का पहले ही आदेश हो जाता है तो उसको पहले ही हम पर्चे के ऊपर लिख देते हैं भैया यही बोलेगा, और वो यही बोलता है। अच्छा ये बताइए, मान लो जब आप किसी पर्चा निकालते हो, सामने वाला आपको कुछ बताता भी नहीं है और आप सारी बातें बता देते हो, लिख करके दे देते हो, तो ये तंत्र मंत्र की विद्या है या कुछ और है, या माता रानी का जो आप जाप करते हो वो शक्ति है क्या? इस पर के जो है लोग तो ये कहेंगे भाई कहीं ना कहीं तंत्र मंत्र होगा या ऐसा होगा या वैसा होगा, लोग कभी कभी भयभीत भी हो जाते हैं, तो उनको आप क्या कहना चाहोगे? देखो भैया अब तंत्र मंत्र, देखो मंत्र एक ऐसी चीज है जो आज से नहीं अनादिकाल से चल रही है। मंत्रों से हमारे समाज में, हमारे देहाती लोगों में या ग्रामीण लोगों में मंत्रों का बहुत ही तरीके से विस्तार किया जाता है। जैसे आपके पास तलवार है तो मंत्र भी तलवार की तरह काम करते हैं। अब मंत्रों को आप किस तरीके से प्रयोग कर रहे हो? समाज सेवा के लिए अगर आप लोग कर रहे हो या फिर आप लोग किसी का बुरा कर रहे हो। अगर आप समाज सेवा के लिए कर रहे हो तो आप उनके लिए वो आपके 100% काम करते हैं। अगर मंत्र गलत होते तो दुनिया उनको बनाती नहीं, ठीक है। दुनिया उनको भगवान उनको बनाते नहीं, गोरखनाथ बाबा इनका प्रचार नहीं करते, शंकर भगवान इनको बनाते नहीं। और जो हमारे पास है वो तो ये मान के चलो गॉड गिफ्ट है माता रानी की। आज भी माता रानी की मुझे सवारी इस तरीके से आती है, अगर आप देख लेते हो तो आप बातें तो चला लोगे कि माता रानी की सवारी, माँ विजयासन माता की इतनी सवारी आती है कि कुछ कह नहीं सकते। नवरात्रों के रूप में आती है, तलवार लेती है और अपनी सारी जीवा काट देती है जी। और आग इतनी, आप कितनी भी आग लगा सकते हो, आग के अंदर खड़ी हो जाती है शक्तियां। आज नहीं पहले भी हो जाती थी और आज भी जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे दादाओं को आती थी, परदादाओं के शरीरों में चल रही थी सवारियां। अब उस सवारी को हमने बोला कि भाई सवारी के रूप में काम ना करके आप हम लोगों को इस तरीके से आवाज करवा सकते हो, तो उस तरीके से उन्होंने आवाज करवाया और आज देखो आप सारा विस्तार हो गया। बालाजी का आदेश हुआ मेहंदीपुर दरबार का, बेटा तुम धाम बनाओ। धाम का आप जैसे भगत छोटा मोटा शेप देते हो उससे धाम बन रहा है, धाम का काम चल रहा है। तो महाराज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो जानकारी दी है। लेकिन आस्था का केंद्र है, धर्म का केंद्र है, इस पर हम ज्यादा टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपको सच्चाई जाननी है तो आपको इस दरबार तक पहुंचना होगा, यहाँ आना होगा और सभी तथ्यों को जानना होगा, महाराज जी के कार्यों को समझना होगा, देखना होगा। और यदि आपकी भी कोई समस्या है तो अपना एक बार पर्चा निकलवाने के लिए यहाँ पे जरूर आए और साथ में साथ ही देखें कि उनकी बातें कितनी सच्चे प्रमाणित है, कितने तथ्य सही है। उसके लिए धाम तक पहुंचने के लिए आपको राजस्थान कोटा आना होगा। कोटा से लगभग 120 किलोमीटर हाईवे पर चलने के बाद आपको एक छोटा सा ग्राम मिलेगा। ये जो सिलोनी धाम है ये आपको दिखाई देगा, इनके मेन रोड पर बोर्ड लगे हुए हैं
और अन्य अधिक जानकारी के लिए आप चाहे तो मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं, मैं इनका नंबर भी आपको दे सकता हूं। तो जुड़े रहिए मेरे साथ और आस्था के लिए सभी को बहुत बहुत राधे राधे। और मैं हूं आपके साथ बंजारा के राठौर। नमस्कार।